आप सभी को मातृ दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज इस दिन हम सभी माँओं को याद करते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं, रिस्पेक्ट अदा करते हैं और थैंक यू कहते हैं। मुझे पता है एक दिन काफ़ी नहीं है माँ को ये बताने के लिए कि हमारे जीवन में माँ कितनी इम्पॉर्टेंट है या उनकी हर एक चीज़ हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, उनका होना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तो आज मैं इस अवसर पर सभी माताओं को मातृ दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। उसके साथ साथ आज मैं धरती माता, गायत्री माता और गंगा मैया और गौ माता को भी अपना प्रणाम करना चाहूँगी, क्योंकि वो भी हमारी माँ है जो हमारी रक्षा कर रही हैं, हमारी सुरक्षा कर रही हैं, हमें जीवन प्रदान कर रही हैं। अगर आज हमें इस कोरोना महामारी के समय हम सब घर में बंद हैं, तो अगर पृथ्वी हमारा साथ न देती, पृथ्वी माता हमारा साथ न देती, तो शायद आज ये धरती कब की ख़त्म हो चुकी होती। क्योंकि ये जो समय है बहुत ही कठिन समय है हम सभी लोगों के लिए, और हम सब अपने घरों में रहकर अपनी माताओं से, अपनी बहनों से, अपनी चाची, दादी, नानी सबसे कुछ ना कुछ इस वक्त में सीख रहे हैं। ये नहीं कह रही कि हमारे पिताजी लोग या भाई बंधु लोग हमें कुछ सिखाते नहीं, पर वो जब थक कर घर आते हैं तो जो एक कप गरम चाय हमारी माँ पिलाती हैं, तो उनसे उनका मन भी हल्का हो जाता है, उनका सारे टेंशन दूर हो जाते हैं। जितनी भी समस्याएं होती हैं वो हमारी माँ या हमारी जो हम लोग अगर बड़े हो जाते हैं तो हमसे बताकर वो उन्हें दूर कर पाते हैं। तो ऐसी बात है कि हम ये टॉपिक है आज का जो कि इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन इन आवर लाइफ। ये ऐसा एक टॉपिक है जिसको हम लोग डिफ़ाइन नहीं कर सकते, जिसको हम लोग पूरी तरीके से बता नहीं सकते कि क्या इम्पोर्टेंस है एक महिला की। जैसे एक कवि ने कहा था माँ के बारे में कि जो खुदा की इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, मतलब भगवान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। तो भगवान हमारी रक्षा करते हैं, वो हमारी माँ हमारे लिए करने लगी। भगवान हमसे मोहब्बत करते हैं, वो हमारी माँ हमसे करने लगी। भगवान हमारी बरकत करते हैं, वो हमारी माँ हमसे करने लगी। तो भगवान ने भी ये सोचा कि माँ को बनाकर मैं ही बेरोज़गार हो गया, क्योंकि भगवान के पास भी अब कोई काम नहीं रह गया। माँ हमारी हर एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखती हैं। सिर्फ माँ नहीं, हमारी बहनें, हमारी चाची, हमारी दादी, हमारी नानी, जो जितनी भी महिलाएं हमारे जीवन में हैं, वो हमारे लिए कुछ ना कुछ करती रहती हैं और हमेशा हमारी छोटी सी छोटी ज़रूरत का ध्यान रखती हैं। जैसे हमारे पिताजी लोग हमारी फाइनेंशियली हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, तो माँ लोग भी उसी तरीके से कैसे पैसे बचाएं, कैसे थोड़ी थोड़ी चीज़ों से हम अपना घर चला सकते हैं, हमें वो सब सिखाते हैं। अगर एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसका जो निर्माण है, उसको जो बनाता है, उसकी जो प्रथम गुरु है वो उसके माता पिता हैं। माँ उसे गर्भ से ही सिखाती हैं चीज़ें। जब से वो पेट में रहता है, माँ भजन सुनती हैं या रामायण पढ़ती हैं, महाभारत पढ़ती हैं, कुरान पढ़ती हैं, बाइबल पढ़ती हैं। उससे वो बच्चा सीखता है कि क्या हमारी इम्पोर्टेंस है, क्या गॉड की इम्पोर्टेंस है, व्हाट इज़ लाइफ ऑन अर्थ, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग टुगेदर इन अ फैमिली। तो ये सारी चीज़ें हम अपनी माँ से सीखते हैं, अपनी माँ की कोख से ही सीखना चालू कर देते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो माँ ही हमें अपनी गोद में पहली बार लेती है, हमें बोलना सिखाती है, हमें भोजन कराती है, क्योंकि तब हमें कुछ करना नहीं आता। और वही माँ जब हम बूढ़े हो जाते हैं या जब हम लोग एक स्टेज पे पहुँच जाते हैं हमें, तो तब हम लोग वही माँ अपनी बच्ची, चाहे वो जितना बुढ़ा हो जाए, वो खुद भी बुढ़ी हो चुकी है, पर भी वो अपने बच्चे का ध्यान रखेगी। जैसे मेरी नानी मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, मेरी दादी मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। मैंने ऐसी मतलब जो दृढ़ निश्चय वाली महिलाएं देखी नहीं है, क्योंकि मेरी नानी आज तक किसी की भी हेल्प नहीं लेती कोई भी काम करने के लिए। हम लोग घर जाते हैं, मेरी मामी घर आती हैं, मेरे माँ पिताजी घर जाते हैं, हम लोग कोई भी उनके घर जाते हैं, वो हमें एक गिलास पानी भी खुद से लेने नहीं देती। वो हर वक्त
हर चीज़ समझकर हमें ला कर देती हैं। वैसे मेरी दादी, वो कुछ भी चीज़ नई देखती है तो उनको वो चीज़ उनके पास चाहिए होता है। जैसे एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने माँ को मैसेज किया, उन्होंने कहा कि जैसे हम लोग अभी आजकल गाड़ी में जाते हैं थे तो टोल टैक्स कटता है, हमको वेट करना पड़ता है, पर फूफा जी की जो मेरी गाड़ी है वो आगे निकल जाती है, ऐसा क्यों? तो माँ ने बोला उनके में फास्टैग लगा होगा। तो उन्होंने कहा कि मेरी गाड़ी में भी लगवाओ, मेरे को भी जो नई इनोवेशंस हैं उसके साथ ही आगे बढ़ना है, मैं ऐसा फील नहीं करना चाहती कि मैं पीछे हूँ। ऐसी हर माँ और हर बहन ये चाहती है कि वो कुछ ना कुछ नया सीखे और हमारे लिए एक इंस्पिरेशनल सोर्स बने। मेरी नानी हमेशा ये कहती थी कि तुम लोग मुझे नहीं कहते कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, पर अगर मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, मेरे जो पोता पोती होंगे, नातिन होंगी, वो ये पूछ सकती है मेरे से कि क्या आपको ये चीज़ आती है? और ऐसा उनके साथ हुआ भी। तो मेरी जो छोटी बहन है वो इंग्लिश पढ़ रही थी, तो उसने मेरी नानी से पूछा, तुमको इंग्लिश पढ़ने आता है मम्मा? तो मेरी नानी ने बोला हाँ आता है। तो उसने बोला कि बताओ प्याज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं और कैसे प्रोनाउंस करते हैं? तो मेरी नानी ने बोला अनियन बोलते हैं। सही है ना प्रोनाउंसिएशन? तो बोली हाँ आपको कैसे पता है अनियन बोलते हैं और ऑनियन नहीं बोलते हैं? तो ये होता है क्योंकि हमारी दादी नानी हमेशा ये सोचती हैं कि हम अपने बच्चों के सामने एक इंस्पिरेशन बने, उनको शक्ति दें कि वो आगे बढ़कर कुछ ना कुछ सीखें। अभी इस पेंडेमिक के टाइम में सिर्फ माँ, बहनें, चाची, नानी, दादी हमारे लिए इंस्पिरेशनल सोर्स नहीं है, हमें वो बचा रही हैं, हमें वो हर घर से बाहर जाने से रोक रही हैं, हमें प्रोटेक्ट कर रही हैं। पर हमारे लिए जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, वो भी एक माँ की तरह ही हमारी केयर कर रही हैं। जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो हमारे एनजीओज़ हैं, जो लोग हमारी मदद कर रहे हैं, जो हीरो हीरोइन, जो बच्चे, जो भी लोग इस समय हमारी मदद कर रहे हैं, उनके अंदर ममता की भावना है, उनके अंदर एक फीलिंग ऑफ प्रोटेक्शन टुवर्ड्स पीपल है। वो चाहते हैं कि वो सबको बचाएं। वो फीलिंग आती है जब हम अपने माता पिता से कुछ चीज़ सीखते हैं, जब उनको देखते हैं, उनका अनुचरण करते हैं अपने जीवन में, तब हम वो फीलिंग्स अपने अंदर ला सकते हैं। जैसे भारत रत्न नाना जी की मैं बात करूं तो मेरा बचपन पूरा उनके साथ ही बीता है। मेरे माँ पिताजी के पास वक्त नहीं होता था कि वो मेरे साथ रहें पूरे टाइम या मेरी केयर करें, बुखार है तो पूरे टाइम बैठे रहें, ऐसा उनके पास टाइम नहीं होता था, क्योंकि वो सिर्फ मेरे लिए ही अपना जीवन नहीं व्यतीत कर रहे थे, वो समाज सेवा में भी लगे हुए थे। तो उनके लिए मैं ही बस उनकी बच्ची नहीं थी, उनके लिए वो गांव वाले भी इम्पोर्टेंट थे, उनके लिए वो एरिया के सभी लोग उतने ही इम्पोर्टेंट थे जितनी मैं थी, क्योंकि उनके अंदर एक ममत्व की भावना थी कि वो जो बच्चे रोड में सोते हैं उनको हम कैसे बचा सकते हैं, वो जो गांव वालों की खेती खराब हो रही है उन्हें हम कैसे बचा सकते हैं, जो बूढ़ी माँ अकेले सारा अपना खेती का किसानी अकेले कर रही है उसको हम कैसे मदद कर सकते हैं, जो गांव के किसान जिन्हें पता नहीं है कि कैसे जो पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, वो यूज़ करना है, उन्हें हम कैसे नॉलेज दे सकते हैं, जो बच्चे हैं जिन्हें खेल कूद में इंटरेस्ट है उन्हें कैसे हम उस जगह पहुंचा सकते हैं जहां वो बिलोंग करते हैं। तो नाना जी के साथ जब हमेशा मैं रहती थी तो वो भी, उनके अंदर जो ममत्व की भावना थी वो मैंने किसी के अंदर भी नहीं देखी, क्योंकि वो हमेशा ध्यान रखते थे कि अपूर्वा ने भोजन किया कि नहीं, हेमंत देखो उसने कुछ खा लिया कि नहीं, दीदी आई कि नहीं, दादा आए कि नहीं, उनको सबकी केयर रहती थी। वो अपने से ज़्यादा, वो खुद 90 ईयर्स के ऊपर थे पर वो खुद अपने से ज़्यादा दूसरों की केयर करते थे। वैसे ही मेरी दीदी लोग हैं, मेरी अक्का लोग हैं, मेरी बहुत दीदी लोग हैं, बुआ लोग हैं, वो सब भी मेरा ध्यान रखते हैं, वो सब भी लोगों का ध्यान रखते हैं। मेरी बुआ है, वो प्रोफेसर है, शी इज़ संस्कृत लेक्चरर एंड शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, एंड वो हम लोगों का बहुत मन से ध्यान रखती हैं, हम सबका बहुत केयर करती हैं, हम सब लोग को सिखाती इम्पोर्टेंस, वैल्यू ऑफ संस्कृत। नॉट ओनली लर्निंग इंग्लिश मेक्स यू इंटेलिजेंट पर्सन, आपको इंग्लिश आनी बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको एक भाषा भी बहुत अच्छे तरीके से आती है, आपको अपनी मातृभाषा भी बहुत अच्छे से आती है, तो भी आप बहुत इंटेलिजेंट इंसान हैं, क्योंकि इंग्लिश हमारी भाषा नहीं है,
हमारी हिंदी है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ा है, वी हैव मोर देन 28 लैंग्वेजेस। तो हम वो भाषा भी अच्छे से अगर सीख पाए, उसकी भी रिस्पेक्ट कर पाए, मात्र इस मदर्स डे में हम एक मतलब प्रण ले सकते हैं कि हम अपनी माँ से जुड़ी हुई भाषा को सीखेंगे, चाहे वो भाषा हो या बोली हो। तो जैसे मेरी माँ की भाषा तेलुगु है, मेरे पिताजी हिंदी बोलते हैं और बुंदेलखंडी बोलते हैं, उसी तरह मेरी माँ तेलुगु बोलती हैं। तो ऐसे ही आपकी माँ कुछ अलग भाषा बोलती होंगी या अलग बोली बोलती होंगी, बघेली, बुंदेली, उत्तराखंड की गढ़वाली, कोई भी भाषा बोलती होंगी। सो आप उसको सीख सकते हैं, उनसे उनका जो कल्चर है उसको सीख सकते हैं। और जैसे लोग कहते हैं कि आज ही क्यों माँ और फीमेल्स की बात होती है, विमेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं तब हम विमेन की बात करेंगे, और मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो मदर्स की बात करेंगे। ऐसा नहीं है, वी ऑल सेलिब्रेट बर्थडेज, राइट। हम सब अपना बर्थडे मनाते हैं। तो एक दिन माँ के लिए भी ये बर्थडे टाइप ही है, जितनी माँ है उनके लिए ये बर्थडे है, टू सेलिब्रेट देयर जॉय ऑफ लिविंग टुगेदर विथ आवर पेरेंट्स, विथ आवर मदर्स, विथ आवर फैमिली। जैसे मेरी आज मौसी मेरी नानी को पहले कॉल कर दी मेरी मम्मी से, तो शी वॉज़ वेरी एक्साइटेड। वो बहुत खुश थी कि मम्मी मैंने तुमको पहले विश कर दिया दीदी से आज। तो ऐसा होता है, खुशी मिलती है। बच्चों को लगता है कि मैं क्या करूं, मेरी बहन जैसे कुछ नया करना चाहती है, हमेशा वो कुछ नया करती है माँ के लिए, हम कभी कुछ बना देते हैं माँ के लिए। कुछ बच्चे, जैसे मैं वीडियोस देख रही थी, तो कुछ बच्चे जैसे माँ को खीर पसंद है तो वो खुद से खीर बना रहे हैं, क्योंकि बच्चों को कुकिंग उतनी आती है लेकिन कोई करता नहीं। तो माँ के लिए कुछ करना, उनको इम्पोर्टेंस देना भी एक रिस्पेक्ट की बात है। और मैं एक और, अभी जैसे एक हैशटैग भी चल रहा है इस बार, इस मदर्स डे के साथ टाइम में। आई नो इधर अभी कोई बच्चे ज़्यादा हैं नहीं इस फेसबुक लाइव में, पर बच्चे नहीं, बड़े लोग भी अब्यूजिव वर्ड्स, गाली जो माँ से रिलेटेड या फीमेल से रिलेटेड होती है वही ज़्यादा यूज़ करते हैं। इस बार सभी बच्चों ने एक हैशटैग निकाला है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सब जगह ये हैशटैग चल रहा है कि stop abusing females, stop using female bad words। ठीक है, हम ऐसी गालियाँ ना दें जो हमारी माताएं, बहनें, उनको अफेक्ट करती हैं, क्योंकि हम फन में बोल देते हैं पर इनडायरेक्टली किसी ना किसी की माँ को वो गाली लग रही है, किसी ना किसी को वो अफेक्ट कर रहा है, किसी ना किसी को वो पेन दे रहा है। उसकी वजह से बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं, मेंटल ट्रॉमा होता है। आजकल आप नहीं जानते कौन किस सिनेरियो में है, कौन किस कंडीशन में है। आप किसी को भी कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। अभी सब लोग बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है, सब लोग बहुत ऐसी कंडीशन में है कि सब बहुत चार दीवारों के अंदर ही है, और जो माँ है वो हमें एंटरटेन कर रही है, हमारे लिए अलग अलग तरीके का खाना बना रही है, हमें खुश कर रही है, हमें मतलब हमारे लिए जितना कुछ कर सकती है वो ट्राई कर रही है कि हम उस चीज़ों से खुश हों। तो हमारी छोटी छोटी नीड्स को फुलफ़िल कर रही। कुछ फैमिली हैं जिनके लिए बहुत सैड फील कर रहा है, क्योंकि उनके कोई ना कोई फैमिली मेम्बर्स इस हार्ड टाइम में उनकी डेथ हो चुकी है, या वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, तो लोग सोच रहे हैं उसके बारे में। लोगों के बहुत करीबी लोग चले जा रहे हैं इस दुनिया से, लोगों को बहुत इफ़ेक्ट हो रहा है उन चीज़ों से। मेरे भी बहुत से दोस्त हैं जिनका बड़े बड़े लॉस हुए हैं, मुझे भी बहुत इफ़ेक्ट हुआ, उसकी वजह से तबीयत भी ख़राब हुई। फिर भी माँ अगर खुद भी बीमार होती है तो भी वो ये सोचती है कि मेरे बच्चे ने दवाई खाई कि नहीं, मेरे बच्चे को पैर में दर्द हो रहा होगा, मैं पाँव दबा देती हूँ, नज़र उतार देती हूँ। माँ ये सोचती है। बहुत बार ऐसा होता है कि वी लूज़ होप, हम होप छोड़ देते कि हम ठीक हो ही नहीं सकते, पर भी माँ या तो भगवान के सामने दिया जलाती रहेगी, अगरबत्ती जलाएगी, पूजा करेगी, आरती करेगी, या हमें बैठा के हमारी नज़र उतारेगी, हमें गले लगाएगी। हमें कोई भी बीमारी हो, कैसी भी बीमारी हो, हम कैसे भी दिखते हों, हम कैसे भी पैदा हुए हों, कोई हमसे प्यार करे न करे, पर माँ हमारे साथ हमेशा होती है, हमारी केयर करने के लिए हमेशा होती है। एक और मैंने चीज़ देखी है कि कई बार हम लोग ऐसी चीज़ें बोल देते हैं माँ लोगों को कि तुम हमारे लिए कुछ करी ही नहीं, तुम हमसे प्यार ही नहीं करती, तुमने कुछ किया ही नहीं है हमारे लिए कभी। लेकिन माँ कभी भी ये नहीं सोचती कि मेरे बच्चे ने मेरे को कुछ बोल दिया। वो
1 मिनट में भूल जाती है और हमारी केयर करना वापस से शुरू कर देती है, चाहे हम उनसे मिलने आएँ या मिलने ना आए, या कभी उनके साथ रहें, या उनको अकेले छोड़ दें, या उनको वृद्धाश्रम भेज दें, या उनको कहें कि तुम्हें बीमारी हो गई है, हम तुम्हारी केयर नहीं कर सकते, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम तुम्हें दें। और ये बात सही है कि हम समझ नहीं रहे हैं विमेन कितनी इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। कोई भी एक इंसान है जो कहते हैं कि शादी करना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो शादी करना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि एक इंसान आपके पास हमेशा होता है जिससे आप अपनी हर फीलिंग शेयर कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हो कि नहीं, हमारे मम्मी पापा तो है हमारे साथ, तो हाँ हमारे माँ पिताजी हमारे साथ होते हैं, पर माँ के पास भी तो पिताजी है ना बात बताने के लिए, पिताजी के पास भी माँ है बात बताने के लिए, पर आपके पास भी फिर कोई होगा एक और स्पेशल जो आपकी केयर करेगा, जो आपका ध्यान रखेगा, जो आपका जो घर है और उसका जो घर है उन दोनों को मिलाएगा, परिवार और बड़ा बनाएगा। जब परिवार और बड़ा होता है तो खुशियाँ भी बड़ी होती हैं। कई बार जब हम किसी सिनेरियो में रहते हैं, वहाँ जब मतलब बड़े परिवार में रहते हैं, तो हमें बहुत सारे लोग, जैसे चाची के पास कुछ नई चीज़ सीखने को होती है, नानी जैसे कढ़ाई करती है तो उनसे सीख सकते हैं, दादी हमारी बहुत अच्छा हलवा बनाती है तो हम दादी से हलवा बनाना सीख सकते हैं, कोई बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाता है, जैसे मेरी दादी मेरे को इतनी कहानियाँ सुनाई है कि उन कहानियों से कितने मोरल्स इकट्ठा हो सकते हैं, कितनी जो बातें हैं, सीख है, वो कितनी सीख सकते हैं। मेरी दादी मेरे साथ जब हम स्विमिंग सीखने जाते थे तो वो मेरे साथ हमेशा रहती थी, सुबह उठाती थी, भेजती थी स्विमिंग के लिए, वापस आते थे दूध रेडी रहता था, ऐसे ध्यान रखती थी। मेरी नानी वही है, मेरी नानी को इतनी चीज़ें आती हैं कि मेरे पास अभी भी मेरे को सारी चीज़ें उनसे सीख लिया करके मैं ऐसा बोल नहीं सकती। वो जितने भी आपके पूजा पाठ की चीज़ें हों, जितने श्लोक हों, जितने साहित्य हों, जितने इतिहास की चीज़ें हों, जितनी नॉवेल्स हों, जितने गद्य हों, उन्हें सब वो पता है, उन्हें सब वो याद है। उनके पास बैठ के कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल ही जाता है। कभी ना कभी बातें करो तो कुछ ना कुछ सीख ही सकते हैं उनके पास। अब वो इतने तरीके के अचार बना लेती है, इतने तरीके के व्यंजन बना लेती है, अगर उनके पास बैठे तो मतलब इतना कंटेंट आप क्रिएट कर सकते हैं उनके पास बैठ के कि आप सोच भी नहीं सकते। तो एक महिला को ऐसा ही होना चाहिए जो सामने वाले को इंस्पायर कर सके, सामने वाले को ये कह सके कि आप मतलब वो कहना भी ना पड़े और वो देखकर सोच सके कि मुझे इनसे कुछ सीखना चाहिए। और हम सभी को, चाहे वो भैया लोग हों, चाहे वो बेटियां हों, सभी को माँ से जो स्ट्रॉन्ग विल है वो सीखना चाहिए कि कैसे जो दृढ़ निश्चय है उनका, जो इनका संकल्प रहता है कि नहीं अपने परिवार को हमें एक करके रखना है, उनका ध्यान रखना है, उन्हें बचा के रखना है, प्रोटेक्ट करके रखना है, उनको इतना प्यार देना है कि उन्हें कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। माँ रात रात भर भूखी रहती है, रात रात भर टेंशन में रहती है, पर अपने बच्चों को कभी भी भूखा नहीं सोने देती। उन्हें कभी मतलब जो चाहिए वो बना के देती है, चाहे वो 10 रुपये ही कमा रही हो, चाहे वो 1 लाख भी कमा रही हो, पर माँ के लिए बच्चे हमेशा वैसे ही रहते हैं। वो उसी रिस्पेक्ट से उनको बड़ा करती है, जिस रिस्पेक्ट से एक रिच इंसान करता है, उसी रिस्पेक्ट से एक झोपड़ी में रह रही माँ भी करती है। वो दूध नहीं पिएगी पर कहीं ना कहीं से दूध लाकर अपने बच्चे को पिलाएगी। उसके पास घी नहीं होगा लेकिन वो कहीं ना कहीं से मांग कर भी ना अपने बच्चे को जो पसंद है वो चीज़ लाकर खिलाएगी। ये हर महिला के अंदर क्वालिटी होती है और ये सबको सीखने की ज़रूरत है। भैया लोग को भी सीखने की ज़रूरत है केयर की क्वालिटी, क्योंकि आजकल बस सबको क्या चाहिए कि लोग उनकी केयर करें, रिस्पेक्ट करें, उनको वैल्यू करें, उनको जो करना है वो करने की पावर दे। जैसे बहुत बार होता है कि अब माँ मना कर देती है कुछ चीज़ों के लिए, जैसे मैं कहूँगी मम्मी मुझे बाहर जाना है, घूमना है, ये दोस्तों सब कर रहे हैं मम्मी, मैं क्यों नहीं कर सकती। मेरी मम्मी बोलती क्योंकि मुझे तुम्हें सबके जैसा नहीं बनाना, तुम्हें भीड़ के जैसा नहीं बनाना है कि तुम भीड़ में चल रही हो और तुम्हें कोई पहचान नहीं पाए कि अपूर्वा चल रही है। वो बोल सके कि वो देखो अपूर्वा चल रही। तुम भीड़ में भी खड़ी हो तो सबको लगना चाहिए कि दिस गर्ल इज डिफरेंट, शी हैज़ सम पोटेंशियल इन हर विच इज़ रियली डिफरेंट फ्रॉम अदर पर्सन। तुमको सब कुछ आना चाहिए। मेरे को जैसे ज़्यादा बुक पढ़ना नहीं पसंद, मेरे को ऑडियो सुनना पसंद है, सुन के मेरे को सारी चीज़ें याद हो जाती है, अच्छा लगता है सुनने में। मेरी माँ कहती नहीं पढ़ना भी सीखो। क्यों नहीं पढ़ सकते? 2 पेज पढ़ो, 1 पेज पढ़ो, 1 लाइन ही पढ़ो पर हर दिन 1 लाइन भी पढ़ो, 1 लाइन ही लिखो पर हर दिन 1 लाइन भी लिखो। मैं कविता लिखती हूँ तो मोटिवेशन कहाँ से आता है? लोगों को देख करके आता है, माँ लोग को देख करके आता है। एक मैंने कविता लिखी थी इसी तरह की
क्यों कहते हो बेटियों को, मतलब ऐसा था उसमें कि आप लोग हमेशा बेटियों को क्यों कहते हो कि बेटियां अच्छी नहीं है, नहीं चाहिए। आजकल बहुत हो गया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बेटियां सबको बहुत पसंद आ रही है, सब बहुत केयर कर रहे हैं, सबको इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है कि फीमेल्स की क्या इंपॉर्टेंस है। बट स्टिल देयर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन, उनके साथ बहुत हरासमेंट हो रहा है, अभी भी कोई कमी नहीं आ रही है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि घर से हम जब समझाते हैं लोगों को, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़े, उनको हर चीज़ जानने की इच्छा होती है, तो आप ये मत सोचिए कि वो बच्चा इतना छोटा और आपसे ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहा है, आप उसको डांटिए नहीं, आप उसको समझाइए। ऐसी मेरी एक टीचर है कल्पना दी, वो मेरे लिए बहुत मदरली फिगर है। वो हमेशा, उनका जो इम्पोर्टेंस है मेरे लाइफ में वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने समझा मेरे को क्या कमी थी मेरे अंदर, क्या बहुत स्ट्रॉन्ग था मेरी पर्सनैलिटी में। उन्होंने समझा जो कमी थी उसको, मेरी जो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी उससे कैसे छुपाना है, कैसे उसको मोल्ड करके ठीक करना है, वो उन्हें मुझे सिखाया। उससे मुझे ये समझ में आता है कि कोई भी इंसान कमज़ोर नहीं है, कोई भी इंसान के अंदर कोई कमी नहीं है। जो भी कमी है वो ठीक हो सकती है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो ठीक नहीं हो सकता। आप कभी भी किसी भी चीज़ को चेंज कर सकते हैं। अब आप बहुत एंशियस होते हो किसी बात को लेके, तो आप अपनी मम्मी के पास जाके बैठो। माँ कभी भी आपको किसी भी चीज़ के लिए ना डांटेगी नहीं। हमें लगता है कि हम अपनी माँ से डरते हैं, डरना भी अच्छी बात है, क्योंकि जब डरेंगे तभी हम कुछ सीखेंगे, तभी हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, वैल्यू करेंगे। पर माँ ही एक ऐसी इंसान है जिसे हम सब कुछ बता सकते हैं, और हमें सब कुछ बताना चाहिए। मैं भी अपनी मम्मी से सब कुछ बताती हूँ। हाँ, कुछ बहुत हो सकता है जो नहीं बताती होंगी, लेकिन हाँ, मोस्ट ऑफ दी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे कभी भी कोई दिक्कत होती है, कभी भी स्ट्रेस फील होता है, कभी भी एंशियस फील होता है, तो सबसे पहला पर्सन वही होता है, मेरी माँ होती है, तो मेरी छोटी बहन होती है। मेरी छोटी बहन, कहोगे अब छोटी बहन को कैसे बता सकते, तो मेरी छोटी बहन, ऐसा सोचना चाहिए कि छोटा छोटा है बहुत, छोटे बच्चे भी बहुत सोचते हैं। वो इतना सोचती है, अभी जो ये चल रहा है, इतना कोविड, इतना सिचुएशन, वो हमेशा सोचती रहती है कि दीदी सोचो, वो जो हेल्थ लाइन वर्कर्स हैं, उनकी माँ लोग जाती होंगी काम में, तो वो बच्चे कितने स्ट्रेस में रहते होंगे दीदी घर में, उनकी माँ को कुछ हो जाएगा तो क्या होगा। वो नर्सेस जो दिन रात सबकी केयर कर रही, सबकी माँ बनकर उनकी केयर कर रही है, उनकी मतलब सारी चीज़ें सही कर रही हैं, उनकी तबीयत सही देख रही है, जो वैक्सीन लगा रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं वो माँ की तरह ही, भगवान की तरह ही हमारी केयर कर रहे हैं, हमें ठीक कर रहे हैं। तो जो एम्बुलेंस ड्राइवर्स हैं, जो सभी लोग, जो लोग अभी स्टोरीज़ में पोस्ट कर रहे हैं कि ये हेल्थ लाइन चीज़ें हैं, यहाँ ऑक्सीजन मिल सकती है, जो लोग प्लाज्मा डोनेट करने जा रहे हैं, वो सभी लोग एक माँ जैसे ही हैं, क्योंकि उन सब के अंदर एक फीलिंग है टू प्रोटेक्ट पीपल। तो हम, मतलब मैं यही कहना चाहती हूँ। आज का टॉपिक बहुत रैंडम था और आउट ऑफ द ब्लू था, कुछ ऐसे बोलने का कुछ था नहीं, पर बहुत दिन से बात नहीं की, बहुत दिन से कहा नहीं, बहुत दिन से अंदर बहुत कुछ चल रहा था, क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि हम सभी घरों में हैं और कुछ है नहीं, कोई है नहीं, अपने घर वालों के साथ ही बस कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, उनको इम्प्रेस करते रहते हैं, उनको हैप्पी करते रहते हैं। बहुत लोग के बर्थडेज आ रहे हैं, बहुत लोग की एनिवर्सरी आ रही हैं, बहुत लोग के यहाँ लॉस भी हो रहे हैं, बहुत लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं, बहुत सैड सिचुएशन भी है, पर बेटर भी हो रही है, ऑक्सीजन मिल रही है, डॉक्टर्स आर ड्रूपिंग डाउन बट स्टिल हेल्पिंग अस, and nurses, even people who are bringing stuff, oxygen, medicines। तो हमको बस एक साथ रहने की ज़रूरत है। जो अपने घर में महिलाएं हैं उनका साथ देने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी उनके लिए और काम बढ़ गया है। जब वो लोग ऑफिस जाते थे तो वो अलग टाइप का काम होता था, ऑफिस और घर का काम इज़ लिटिल डिफरेंट, एटलीस्ट वो लोग थोड़ा बाहर जाते थे। अभी वो पूरा टाइम घर में रहते हैं और हम लोग पूरे टाइम रहते हैं। कभी किसी की डिमांड होती है पास्ता बनाओ, कभी कोई कहता है आलू की सब्ज़ी बनाओ, कभी कोई कहता है भिंडी बनाओ, कभी कुछ कभी कुछ, कभी मिठाई चाहिए, कभी केक चाहिए। तो डिमांड हमारी होती है और वो फुलफ़िल भी हो जाती है, पर वो लोग स्ट्रेन भी हो रहे हैं, तबीयत भी ख़राब हो रही है माँ लोग की, पर फिर भी वो लोग लगे हुए हैं। तो हमें उन्हें थोड़ा और प्यार देने की ज़रूरत है। बस कुछ नहीं, आज जाइए अपनी माँ को हक कीजिए और बोलिए क्या माँ अच्छा लग रहा है ना, बस इतना ही बहुत है। पता है, किसी को हैप्पी करने के लिए कुछ नहीं, आप एक गिलास पानी भी ला के दे दो ना अपनी मम्मी को, अगर बैठी हैं थकी हुई, तो उतना भी उनके लिए बहुत है, क्योंकि वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती। माँ एक ऐसा है जो आपको इतना प्यार देगी पर आपसे रिटर्न में कुछ कभी एक्सपेक्ट नहीं करेगी।
सो आप जो भी कर सकते हो, जितना भी कर सकते हो, थोड़ा बहुत वो कीजिए, मदद कीजिए, शॉपिंग कीजिए, एटलीस्ट किचन थोड़ा क्लीन कर दीजिए, या कुछ नहीं तो पूजा करके अगरबत्ती जला दीजिए, घर में कैंडल्स जला लीजिए, कभी कुछ सुंदर सा डेकोरेशन कर दीजिए, गाना बजा दीजिए, भजन बजा लीजिए सुबह, तो उनका मन भी खुश हो जाएगा। कभी रेडी हो जाइए, माँ को बोलिए मम्मी मेरा फ़ोटो खींच दो, मैं सुंदर लग रही हूँ ना आज, तो उनको मतलब बस इंकरेज करते रहिए, क्योंकि उनको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उनको बस थोड़ा हैप्पीनेस देंगे आप तो सभी जो महिलाएं हैं वो खुश रहेंगी। उनको छोटी छोटी चीज़ों से खुशी मिलती है, कुछ आपको हीरे जवाहरात ला के देने की ज़रूरत नहीं है, अगर ला सकते हैं तो वो भी दे सकते हैं, क्योंकि वो भी किसी को बुरा नहीं लगेगा। पर हाँ, आप जितना प्यार से उनसे बात करें, जितना रिस्पेक्ट करें। और लास्ट में वही कहना चाहूँगी, जो 2 चीज़ हम लोगों ने सोची है कि इस मदर्स डे में एटलीस्ट आप अपनी माँ से बात कीजिए, उनसे पूछिए, उनके बचपन के बारे में जानिए, उनकी चीज़ों को समझिए, उनकी लैंग्वेज सीखिए, और माँ से रिलेटेड गाली देना बंद कर दीजिए। 2 चीज़ हम इस बार ध्यान देंगे और सोचेंगे, क्योंकि इस बार बच्चों ने, बहुत लोगों ने ये मतलब सोचा है कि ये करना, ये चेंज लाना है, क्योंकि अगर यही चेंज आएगा, क्योंकि इसी सब से रिस्पेक्ट बढ़ती है, इसी सब से क्राइम रुकता है। हमें लगता है कि इनसे क्या होगा, उससे क्या होगा, क्योंकि किसी को कोसने से कुछ नहीं हो सकता, जब चीज़ें हो जाती हैं तो उन्हें बदला नहीं जा सकता। पर हम छोटे छोटे प्रयासों से, छोटी छोटी चीज़ों से ये सारी चीज़ें सही कर सकते हैं। हमें लगता है कि अरे ये तो मजाक में बोला था, इससे क्या होगा, पर किसी के दिमाग में वो चीज़ असर कर सकती है, वो नेगेटिव हो सकता है। किसी के बारे में भी कुछ नेगेटिव मत बोलिए अभी, क्योंकि आप नहीं जान रहे हैं किसके दिमाग में क्या चल रहा है, किसके दिमाग में सुसाइडल थॉट्स चल रहे हैं, किसके दिमाग में डिप्रेशन है, किसके दिमाग में एंग्जाइटी है, कौन कितना सैड है, कौन किसके लॉस से कितना दुखी है। तो आप सबसे बस प्यार से बात कीजिए, कोई भी हो, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो लोग हों। और जैसे हम कहते हैं ना कि हमारी महिलाएं मतलब दिन भर फ़ोन में बात करती रहती है, कभी मौसी से, कभी नानी से, कभी चाची से, कभी दादी से, उन्हें रोकिए मत, क्योंकि जब वो साथ रहती थी तो छत पे बैठकर जब वो काम करते थे, मटर छीलते थे, अचार सुखाते थे, पापड़ बनाते थे, तो साथ बैठकर बातें करते थे। उनके लिए वही एंटरटेनमेंट था, उनके लिए वही एक टाइम होता था जब उन्हें सारी चीज़ें पता चलती थी कि किसके घर में क्या दिक्कत हो रही है, और वो वहीं सॉल्व हो जाती है वो दिक्कतें। वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो अभी भी जब वो फ़ोन में बात करें अपने घर वालों से या किसी और के घर वालों से, या दूसरों का हाल चाल पूछ रहे हैं, क्योंकि वो हाल चाल मेल जल्दी नहीं ले पाते क्योंकि वो अपने काम में बिजी होते हैं। तो अगर फीमेल्स किसी के घर का हाल चाल पूछ रही हैं, उनका ध्यान रख रही हैं, तो उनको और सपोर्ट कीजिए, उनको करने दीजिए, क्योंकि उसी से उनका मन बहलता है, उसी से वो कुछ चीज़ें सीखती है, सुनती हैं, ट्रेडिशन पास होते हैं उन्हीं सब चीज़ों से, जब वो बातें करती है एक दूसरे से कुछ। तो बस यही है कि हम सब एक दूसरे का ध्यान रखें, इस समय में स्ट्रॉन्ग रहें, बाहर ना निकलें, अगर बाहर निकल रहे हैं तो डबल मास्क ज़रूर पहने, सैनिटाइज़ करते रहें, पूरे एरिया को सैनिटाइज़ करते रहें, और जो भी सामान आ रहा है सब्ज़ी वगैरह उसको भी धोकर ही घर में लें, क्योंकि इस बार सबको ही इफ़ेक्ट हो रहा है, सबकी तबीयत ख़राब हो रही है, सबको ही दिक्कत हो रही है। कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज़ हैं, कुछ ऐसे हेल्थ चीज़ें हैं, हेल्दी चीज़ें हैं जो वी नीड टू टेक केयर। जैसे आप लोग अदरक डालकर स्टीम ले सकते हैं। हमारे स्कूल में एक स्वामी जी थे, उन्होंने बताया है कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, वो कल्पना दी ने मेरे को बताई है, उन सब चीज़ों का पालन कर सकते हैं। जैसे आप अगर आपको कोविड हुआ है तो आप उसके बाद जिस दिन से हुआ था, जब आप क्योर हो गए उसके बाद से 4 वीक बाद ही वैक्सीन लगवाने जाएं, क्योंकि योर एंटीबॉडीज़ आर स्टिल बिल्डिंग। एंड दूसरा है कि आप स्टीम लें, हर दिन एटलीस्ट 2 बार स्टीम लें। सब कोई जो ठीक है वो भी स्टीम लें, क्योंकि उससे आपकी लंग की कैपेसिटी जो है डेवलप होगी, नोज़ एरिया जो है वो क्लीन होगा, जिससे आप सेफ रहेंगे। आप सभी लोग प्राणायाम कर सकते हो तो कीजिए, थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, या थोड़ी नॉर्मल एक्सरसाइज, या घर में ही वॉक कीजिए, और हैवी ब्रीदिंग कीजिए। और कुछ एक्सरसाइज है, पाम एक्सरसाइजेज है, वो हम हो सकेगा तो वीडियोस डाल देंगे इसी पेज में, तो आप लोग देख पाएंगे। और जो अगर किसी को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो उल्टा लेटकर वो लेटे थोड़ी देर तक, जिससे उनको मतलब वापस से सांस में दिक्कत नहीं होगी। और सबको अपना ध्यान रखें, अगर कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं, कोई भी दिक्कत हो रही है, तो जितना हो सके घर में क्वारंटाइन होकर ठीक होने की कोशिश करें, क्योंकि हॉस्पिटल्स आर ऑल
ऑलरेडी ओवरबर्ड विथ पीपल, वहाँ पे जगह नहीं है, सभी लोग देख रहे हैं न्यूज़ में। तो हम लोग अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन नहीं है तो डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्ट करें, दवाइयाँ लें और ठीक होने का प्रयास करें। और खूब पानी पिए, गर्म पानी पिए, अजवाइन वाटर पिए, काढ़ा पिए थोड़ा बहुत। और सबको अपना ध्यान रखें, हेल्थ केयर करें, अपने घर वालों का ध्यान रखें और जितना हो सके घर के अंदर ही रहें। बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है अभी जब तक लॉकडाउन है। जहाँ नहीं भी है लॉकडाउन वो लोग भी घर के अंदर रहने की कोशिश करें, क्योंकि जो भी बाहर जा रहा है इफ़ेक्ट हो रहा है, क्योंकि अभी इतना सब कुछ फैल चुका है कि आप बच नहीं सकते। तो अभी हम लोग भी कहीं नहीं निकल रहे। मेरे माँ पिता ही सोशल वर्कर है, उन लोग को सबसे ज़्यादा काम सोसाइटी से ही होता है। वो लोग ऑनलाइन ही सब जगह जो जिसकी हेल्प कर सकते कर रहे हैं, जिनको जो प्रोवाइड कर सकते हैं वो कर रहे हैं। बाहर जाकर कोई भी अभी उतना निकल नहीं रहा है बाहर। तो आप सभी लोग से भी यही है कि आप लोग घर में रहें और जितना हो सके सबकी रिस्पेक्ट करें, मदर्स डे अच्छे से सेलिब्रेट करें और सब चीज़ें जो भी त्यौहार आ रहे हैं सब अच्छे से मनाएं। सब कोई खुशी का माहौल घर में बना के रखें, क्योंकि अभी बाहर बहुत नेगेटिविटी है। तो अगर अंदर पॉजिटिविटी रहेगी तो सबकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी। जो डेथ्स मेंटल हेल्थ की वजह से हो रही है एटलीस्ट उसको हम लोग रोक पाएंगे। तो सब लोग अच्छे से रहें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी एंड इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू ऑल। बहुत अच्छा लगा इतने दिन बाद सबसे बात करके। धन्यवाद।